कभी सदगुरु के जब करेगा दया से करेगा। और दया मांगेगा वही जिसको करने का मन नहीं है, जिसको ताकत नहीं है, जो हार गया, ऐसे दया मांगेगा नहीं आप। अगर खुद आपसे ये गिलास उठ जाए तो किसी को उठाने के लिए आप क्यों नहीं हो रहा करिएगा। लेकिन हाथ में इतना दर्द हो कि ये गिलास आपसे उठे ही नहीं और प्यास जोरों से लगी है, तब तो किसी को कहिएगा कि भैया मेरा पानी पिया था, यानी इसकी मदद मांग रहे हैं आप। ऐसे कोई आपका ऐसे सामान आपको दे रखे हमको उठाने नहीं आता है, रखिए बैठिए हम उठा लेंगे। देखिए उसका कर्ता मन खड़ा है, हम कर लेंगे। और जिसका कर्ता मन खड़ा है वो दया नहीं मांगेगा। कल मांगेगा आप समझे। एक आदमी है जो गाड़ी पर बैठ के कहीं जा रहा है, उसको गाड़ी चलाने नहीं आती। अचानक बैकुंठ हुआ, बोला अब हम जो बनेंगे। अब वो क्या करेगा। जंगल है, घनघोर जंगल है, डरावना जंगल है। ड्राइवर बोल रहा है अब हम जो बनेंगे। हमको अभी लग रहा है जंगल में छूट जाए, अब उसको डर लग रहा है। अब क्या करेगा। बैकुंठ भाई, हे भैया, हे बाबूजी, हे चचा, हे 200 रुपया ले लो चचा, चला चचा, कहेगा कि नहीं कहेगा। दया मांग रहा है कि नहीं मांग रहा। काका क्या कहता है, उसको गाड़ी चलाना आता है नहीं, जंगल में फंस गया, ड्राइवर का उठ रहा है साला। हमने सामने ड्राइवर कहे कि हमको चलाने का मन नहीं है, इसके कहने के पहले 2 थाप मारे, उतर साला, चबिया छीन ले, गड़िया लेकर उसको जंगल में छोड़ चल देंगे। देखिए मैं दया नहीं मांग रहा, क्योंकि मेरा कर्ता मन इस बात को समझता है कि उससे बढ़िया तभी गाड़ी चलाते हैं। कहाँ दया मांगा, बल्कि अहंकार में चला गया, उल्टा हो गया। ऐसे में ठीक ठाक बैठा हुआ था और वहां अहंकार में चला गया, मेरा कर्ता मन जाग गया। तो इससे क्या बोलता है कि हमको चलाने का मन नहीं होता, और चाबी लेके आप चले आइएगा। आपने कहाँ दया मांगी। अन्यथा मांगते आप, अगर आपको गाड़ी चलाने नहीं आती है और मध्य रात्रि में है, और क्या होगा सुन लीजिए किस्सा में। एक आदमी हमको बुला था, 50 साल का, हम उस समय कॉलेज में पहुंचे। हमको मेरे बाबूजी उसके अफसर थे, कहा कि चलिएगा नहीं जंगल घूमने। हम कहा चलिए, 70-72 की बात। हम कहा लेकिन मोटरसाइकिल चलाएंगे। हम चलाया जाए, मेरे बाप उसके हाकिम थे जिला भर के, चलाया जाए। आप मोटरसाइकिल थी जापानी सुजुकी, पहले आती थी बहुत पहले। हम काम चलाएंगे, कहा कि जी चलाइए। और उसके यहाँ खाना मैंने फोन कर दिया था, खाना वाना बना के रखिएगा, 9-10 पे रात में पहुंचेंगे। 70-80 किलोमीटर जाना था, 30-40-70 किलोमीटर। चाय लगे घनघोर जंगल में, वो बोला कि जरा सा रुकिए ना, पेशाब करें। मोटरसाइकिल रोक दी, पेशाब कर किया, हम भी पेशाब किए। उसके बाद आए, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, चल दिया। हम बुझे को बैठ गया, चला बैठ भी नहीं गया था। जब 15 किलोमीटर पहुंच गए ब्लॉक में, रंगा ब्लॉक में, हम कहा कि सर किधर चलना है। मैंने डेढ़वा किधर है बताइए, किधर चलना है। कोई आवाजें नहीं है। हम कहना साला गिरा कहाँ है आदमी, पेशाब तो मेरे साथ ही किया है, इसका गिर गया कैसे, कहीं जर्किंग भी नहीं है, रोड ठीक है। घूप अंधेरा, सोचे कि कहीं जहाँ पेशाब करे तो वहां से नहीं छूटा है बुढ़वा साला। भयानक रात, उस समय का जंगल रोड पर बाहर निकलता था। घुमाए मोटरसाइकिल तो 15 किलोमीटर पहले वो छूटा था, 15-16 किलोमीटर। 12-13 किलोमीटर जब मोटरसाइकिल पहुंची तो देख रहे हैं एक आदमी आ रहा है रोड पर। कोई आदमी नहीं चल, रात में गिर रहे। उसके बगल में आए, हम कहा आप यहाँ छूट गए थे क्या। अब क्या बोले, मेरे बापू उसके अफसर थे।
लेकिन अगर नहीं होते तो साला हमको बड़ी मार मारता। छूट गए। फिर उसको बैठाए, बहुत बढ़िया से बोले ओले, कहा कि हमारा तो प्राण चला जाता, अब 1-2 किलोमीटर के बाद हम मर जाते। तो देखिए, आप का कर्ता मन कहीं जागता है या कहीं दया मांगता